चलो आगे देखो। ठीक, सबका ध्यान इधर। आज हम लोग पढ़ेंगे नया चैप्टर। चलो, नए चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। सरफेस एरिया, बोलो मत, चपड़ा जाएगा। एंड वॉल्यूम। चलो, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अभी आज इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, आज केवल बात करेंगे फार्मूले के बारे में। फार्मूला क्या होता है पहले पूरा लिख लेते, ठीक? तो बार बार यूज होगा और सब लोग फार्मूला हमारे पास लिखो, एक एक करके फटाक से सब लिखो फटाक। चलो, पहला लिखो, सबका पेन चलना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। आयत का क्षेत्रफल, आयत जानते हो ना, ये आयत है बेचारा। चलो, ए बी सी डी आयत। आयत क्षेत्रफल क्या होता है जी? ए बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। ऊपर पूरा लिखो, तो पूरा लिखो, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का परिमाप, आयत का क्या होता है? 2 गुणे लंबाई प्लस 2 गुणे लंबाई धन, जो मैंने तुम्हारे पूछ रहे वही लिख रहा हूं मैं। आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण हमको निकालना, इसका डायगोनल की लंबाई, ई वाला दिखाते हैं डी से। कड़ी में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, इसको लिखना आगे 2 गुणे एल प्लस बी। ये हो जाएगा कड़ी में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना बहुत है आयत के बारे में भी। दूसरा है, तो आयत होता क्या जी? इसमें ए बी बराबर होता है सी डी के और बी सी बराबर होता है ए डी के। यानी आमने सामने भुजाएं क्या होती हैं? अगर किसी चतुर्भुज में आमने सामने भुजाएं क्या हो? बराबर हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे? आयत बोलेंगे। इतना भाई जान लो, ठीक? दूसरा क्या है? दूसरा है वर्ग। वर्ग, एक मिनट रुके ना भाई। पहला क्या था? आयत। अच्छा, वर्ग क्या होता है? 4 भुजाएं क्या हो? ए बी सी डी। यानी ए बी बराबर होता है बी सी के, बी सी बराबर होता है सी डी के, सी डी बराबर होता है डी ए। वर्ग का क्षेत्रफल जानते हो? वर्ग का क्षेत्रफल, अगर इसकी भुजा ए है तो भुजा का स्क्वायर, ठीक? ए का स्क्वायर। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा 4a। वर्ग का विकर्ण, क्या होता है? इसको निकालोगे, वर्ग का विकर्ण ए हो गया, ए आएगा शायद 2 कड़ी में, ठीक? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, सही है। ए कड़ी में 2 आएगा, ए कड़ी में 2, ठीक है?
या करीम 2a हो सकते, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, हो गया जी। क्या हुआ, हो गया ना। अगला, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है जी? जिसका एक कोण क्या हो, ए बी सी। ए बराबर क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। चौथा, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब समबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो जी, बराबर हो, ए बी सी। तो फार्मूला होता है ए बराबर कड़ी में 3/4 क्या, भुजा स्क्वायर, यानी कड़ी में 3/4 ए का स्क्वायर। इतना बहुत है। इसका जो परिमाप होता है, परिमाप 3a होता है, 3 गुणे भुजा, 3 गुणे भुजा 3a। अगला 5वां, क्षेत्रफल वायु इतना ही पूछ रहा है, फिर आगे हम बात करेंगे। अगला है घन। क्या जी, घन। दर घन क्या होता है, ऐसी त्रिविमीय आकृति, पूरा विस्तार से पढ़ेगा, अभी पास एक बार लिखो, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या हो, बराबर हो, उसको हम लोग कहते हैं घन। एक घन है, ठीक। तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन भुजा का क्यूब, यानी ए का क्यूब, ठीक। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a²। और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। 6a²। 5वां हो गया। 6वां लिखो, घनाभ, ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या हो, उसकी माप अलग अलग हो। ऐसे मान लो, यह घनाभ। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है जी, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 गुणे नहीं 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक। ये होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है ना। आगे, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुणे LB प्लस BH प्लस
अच्छी फतवा लिखो। बेलन, बेलन क्या होता है? यदि किसी आयताकार आकृति को उसकी लंबाई चौड़ाई पर तक घुमाया जाए, एक आकृति बनती है, उसको हम लोग कहते क्या है? बेलन। बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अभी लिखो, पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर कोष्टक में एच प्लस। ठीक, उठाओ बड़ा खुदा पहले जल्दी से धरो। आगे देखो, आगे चलो। शंकु, कुल्फी खाते हो? कुल्फी आइसक्रीम खाते हो? तो कुछ ऐसे होता है। बर्थडे में टोपी पहन दो, टोपी, बर्थडे टोपी है ऐसे। ठीक, लिखो। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। ये होता है एल, तिरछी लंबाई, तिरछी। शंकु का संपूर्ण, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर। ठीक, 9वां गोला, गोला, गोला किसे कहते हैं? एक ऐसी आकृति, त्रिविमीय आकृति जिसमें क्या होता है? आयतन होता है, उसको हम लोग कहते क्या है? गोला। गोला में आयतन होता है, कि वृत्त में आयतन नहीं होता है। इसकी त्रिज्या कितनी है? आर। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। चाहे गोले का संपूर्ण पूछे वही होता है। गोले का संपूर्ण, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय वही सूत्र होता है दोनों, 4 पाई आर स्क्वायर। 10वां अर्धगोला, सेमी स्फीयर इसको बोलते हैं। अर्धगोला, गोलवा को काट दो बिचुआ में से, 2 भाग बनेंगे। एक भाग क्या बोलोगे? अर्धगोला। ये क्या है जी? अर्धगोला है। तो अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है?
2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय, गोले में दोनों बराबर होता है, अर्धगोले में अलग होता है। 3 पाई आर स्क्वायर उतार लो। हाँ, दो फटाक से।